पहले शिक्षा होना चाहिए, बाद में दीक्षा होना चाहिए। आर्ष परंपरा में पहले दीक्षा होना चाहिए, बाद में शिक्षा होना चाहिए। दोनों में इस प्रकार का मतभेद है। आप लोगों ने अष्टपावण पढ़ा हो तो इस पावण के अंतर्गत द्वैलिंगी और द्रव्यलिंगी की चर्चा आती है, और वहां पर जो है नाम भी गिनाए हुए हैं। उस नामों में एक नाम आता है शिवभूति का। शिवभूति जब गृहस्थ थे तो शेख थे वो, लेकिन ज्ञान का इतना मंद ऑप्शन था कि और तो और वो अपना नाम भी नहीं लिख पाते थे। यहां तक कि जो है वो नमोकार मंत्र भी नहीं बोल पाते थे। लेकिन वैराग्य हुआ और वे मुनि बन गए। गुरु ने भी बहुत कोशिश की, इन्हें कम से कम नमोकार मंत्र तो आ जाए, लेकिन प्रयास विफल रहा। महाराज ने अपनी तरफ से एक मंत्र बनाया, मारस मातस। उन्होंने कहा तुम इसी को जपा करो, राग मत करो, देश मत करो। लेकिन भाग्य का उदय कहे या दुर्भाग्य का, ये तो पूरी घटना सुनकर के आप निर्णय लेंगे। इन्होंने उसको गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र को भी उल्टा कर लिया। उन्होंने कहा मारुस मातुस जपा करो, उन्होंने उसे तुष्मास भिन्नम कर दिया। गुरु हताश हो गए और उन्होंने कहा तुम्हारा कल्याण तुम्हारे हाथ में है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। महाराज गुरु से अलग हो गए। आहार के लिए जा रहे थे, जैसे ही जंगल में से गांव में प्रवेश किया, एक भाई अपने मकान के बाहर बैठी दाल पटक रही थी, उड़द की दाल। महाराज ने देख करके पूछा भाई क्या कर रही हो? उन्होंने कहा तुष्मास भिन्नम,
संस्कृत में उड़द की दाल को मांस कहते हैं। उस तुष को छिलके को तुष कहा जाता है। तो कहने लगी मांस मांस अलग कर रही हूं, तुष तुष अलग कर रही हूं। तो उन्होंने अपने मन में विचार किया तो देखो गुरु महाराज ने मुझे कितना अच्छा मंत्र दिया। ऐसे ही जैसे जो है उड़द अलग है, उड़द की दाल अलग है, तो छिलका अलग है, उसी प्रकार शरीर अलग है और आत्मा अलग है। तो जब दोनों अलग अलग है तो फिर इसके लिए खाने के लिए क्यों देना। और वो जंगल की ओर मुड़ गए, पेड़ के नीचे बैठे, ध्यान लगाया, केवल ज्ञान हो गया। केवल ज्ञान की सूचना देवों को मिल गई और वे दौड़े चले आए केवल ज्ञान की पूजा करने के लिए। अल्लाह हो रहा था। गुरु ने भी सुना, पूछा ये काहे का हल्ला हो रहा है। ज्ञात हुआ कि शिवभूति को केवल ज्ञान हो गया। गुरु हाथ मलते रह गए। शब्द ज्ञान के अभाव में हमने आत्मज्ञानी की उपेक्षा कर दी। आत्मज्ञान सर्वोपरि हुआ करता है, लेकिन वह देखने में नहीं आता है। दिखने में आए चाहे न आए, उसका महत्व सर्वोपरि हुआ करता है। तो ये कह रहे थे तो जो हम शब्द ज्ञान की चर्चा कर रहे थे, तो वो शब्द ज्ञानी हुआ करता है। आत्मज्ञानी न हो तो उसे शब्द ज्ञान का अहंकार हुआ करता है। लेकिन जो आत्मज्ञान के साथ शब्द ज्ञानी भी होता है, उसे शब्द ज्ञान का अहंकार नहीं होता है। आत्मज्ञान होते हुए शब्द ज्ञान न हो तो उसके अंदर दीपता का भाव ही नहीं हुआ करता है कि हमारे पास शब्द ज्ञान नहीं। कहना ये है तो जो शब्द ज्ञान को ही महत्व देता है वह धोखा खा जाता है। और जैसे वस्तुति का ज्ञान होता है तो वह पश्चाताप कर लिया करता है। तो कहना यही है, महाराज ने एक बार बताया था कि एक संघ में एक साधु अस्वस्थ हुए। गुरु समझ गए कि अभी इजाजत देर के नहीं। ये समझ करके उन्होंने उसे कहा, क्या समाधि के भाव है क्या? तो वो कहने लगे नहीं, अभी मेरी पांचों इंद्रियां बराबर काम कर रही हैं।
मैं कैसे समाधि ले लूंगा? वो स्वयं नहीं समझ पाए, गुरु समझ गए थे और गुरु की समझ के अनुसार उनका देहावसान हो गया। उन्हें सबसे ज्यादा ज्ञानी माना जाता था संघ में, ये बात नहीं, लेकिन उनका वह ज्ञान शब्द ज्ञान तक ही सीमित था, इसलिए धोखा खा गए हो। और एक संघ में ऐसे भी एक महाराज थे तो बहुत सीधे साधे, वो कहना चाहिए शब्द ज्ञान के अनुभव में संगस्थ साधु उनकी उपेक्षा करते थे, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। क्यों? क्योंकि उनके अंदर आत्मज्ञान था। एक दिन वो आधी रात से ही बैठ गए सोने के लिए और बैठे गए। आहार का समय हो रहा था तब भी बैठे रहे। तो संगस्थ साधु कहते हैं उठो उठो, बैठे रहोगे क्या, आहार का समय हो गया। उन्होंने कहा बस 5 मिनट शेष रह गया। तो 5 मिनट बाद उनकी समाधि हो गई। शब्द ज्ञान के अभाव में उपेक्षा करने वाले साधु हाथ मिलते रह गए। इतना बड़ा साधक इसकी साधना को हम समझ नहीं पाए। परंतु यहाँ पर कह रहे कि हम अभी तक भले ही शब्द ज्ञान को महत्व देते रहे, लेकिन आत्मज्ञान को महत्व देने की आवश्यकता है। दक्षिण भारत की एक घटना है। एक मुनि महाराज की समाधि चल रही थी और उन्होंने चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दिया था। लेकिन असाधा कर्म का उदय ऐसा है कि उन्हें भूख प्यास की वेदना सताने लगी। समाधि गृहस्थों के बीच चल रही थी। और जब भी असाधा के उदय से जब उन्हें भूख प्यास की वेदना सताई तो वो खाने पीने के लिए मांगने लगे। लोगों ने बहुत समझाया कि महाराज आपने ही तो संकल्प किया है जीवन भर चारों प्रकार के आहार की त्याग कर, अब क्यों खाने पीने के लिए आप मांग रहे हैं? लाख समझाने के बाद भी असाधा कर्म का इतना तीव्र उदय था तो कुछ भी सोच नहीं रहा था, सिर्फ खाने पीने के लिए मांग रहे थे, जबकि वे खा पी भी नहीं सकते थे। लेकिन कर्म का उदय इतना प्रबल था कि वो खाने पीने के लिए मांग रहे थे। शांति सागर महाराज विहार कर रहे थे तो यहां से लोग उनके पास पहुंचे, कहने लगे महाराज
बड़ी धर्म संकट की स्थिति आ रही है। एक मुनिराज की समाधि चल रही है। चारों प्रकार के आहार के त्याग के बाद भी उनके असाधा का ऐसा उदय आया है कि वे खाने पीने के लिए मांग रहे हैं। क्या करना चाहिए? महाराज ने जहां जा रहे थे संकल्प छोड़ दिया और उस ओर मुड़ गए, पहुंच गए वहां पर।